देखो ये सागर में मछलियाँ भी हैं। ये मछली ये मजा ही कुछ अलग है। कुदरत का एक नज़ारा, ये भी मतलब पीसफुल है। घरों के पास कट्टों में बैठने से कुछ भी ना होता, इधर आए तो क्या है, माइंड फ्रेश रहता अपना। क्या आप जानते हैं कि ये किसने बनवाया? पूरा शूट करने भी आता पूरा। थोड़ी देर के बाद क्या हम गाजरी तल के करके खाते, इसके बाद घर में चले जाते एंजॉयमेंट करके। हैदराबाद में बिजी रहते सब, एक बार आके इधर खुश होके रिलैक्स हो जाता पूरा। नाजरीन, हैदराबाद को चमकती सड़कों, बुलंदो बाला इमारतों और जदीद तरक्की के पीछे एक खामोश मुहासिस भी खड़ा है, और वो है हिमायत सागर। हिमायत सागर सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि अवामी जिंदगी, माहौल और तारीख का एक अहम सुतून है। 19वीं सदी के इख्तिताम और 20वीं सदी के आगाज में दरियाए मूसा की तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल ने शहर को शदीद नुकसान पहुंचाया। सन 1908 के होलनाक सैलाब में हजारों अफराद जा बहक हुए और पूरा शहर मुतासिर हुआ। इस सानहे के बाद 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने सैलाब पर काबू पाने और शहर को महफूज पानी फराहम करने के लिए 2 बड़े आबी ज़खायर तामीर कराने का फैसला किया, उस्मान सागर और हिमायत सागर। इसका मतलब जब हैदराबाद में फ्लड आया था तब उसके मतलब निज़ाम ने उसको मतलब बनाने का वो प्लान बनाया था। उसके बाद से तो जब से होलनाक भयानक सैलाब, जी वो वर्स्ट फ्लड था हैदराबाद। हिमायत सागर की तामीर सन 1915 में शुरू हुई और सन 1927 में मुकम्मल हुई। क्या आप जानते हैं कि ये किसने बनवाया? जी हाँ, ये हमारे हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली बादशाह ने बनाया। इसका नाम निज़ाम के बड़े साहिबजादे नवाब हिमायत अली खान के नाम पर रखा गया। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं Fancy Ice Cream, Hyderabad. You can find our parlors at Yakutpura, Dilsukh Nagar, Fateh Darwaza and Mehdipatna. शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। शादियों का सीजन आ चुका है और सफा गारमेंट्स लाया है वेडिंग स्पेशल ऑफर। फ्लैट 40% ऑफ ऑन रेडीमेड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। हिमायत सागर दरियाए ईसा पर तामीर किया गया, जो दरियाए मूसा की माउन नदी है। हिमायत सागर का कैचमेंट एरिया तकरीबन 1300 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, यानी इतने वसी इलाके में होने वाली बारिश का पानी कुदरती रास्तों से बहकर इस झील में जमा होता है। यही इलाका इस आबी ज़ख़ीरे की ज़िंदगी और हैदराबाद के आबी मुस्तकबिल की बुनियाद है। बरसों तक ये झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के लाखों शहरियों को पीने का पानी फराहम करती रही। आज भी शदीद गर्मी या पानी के बहरान के दौरान ये झील एक अहम स्ट्रेटजिक वाटर रिजर्व की हैसियत रखती है। ये ज़ख़ीरा बारिश के मौसम में सैलाबी पानी को रोक कर नशेबी इलाकों को बड़ी हद तक महफूज रखने में भी मदद देता है। तो यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? या बस एकदम मतलब कुदरत का एक नज़ारा, ये भी मतलब पीसफुल है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ की जो हवा है, यहाँ पे जो नेचुरल जो एयर मिलेंगे आपको, वो काफी अच्छी है। अच्छा रहता है। वो टेम्पल व्यू भी अच्छा रहता। इको पार्क भी है ना पीछे? हाँ पीछे है, वो नया है। हिमायत सागर सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा नहीं, बल्कि हैदराबाद के माहौलियाती निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। यहाँ मुख्तलिफ इक़साम के मुकामी और महाजिर परिंदे आते हैं, जबकि इर्द गिर्द के जंगलात और सरसब्ज इलाके शहर के दर्जे हरारत को मुतवाज़िन रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि अगर ऐसे आबी ज़ख़ायर ख़त्म हो जाएं तो सिर्फ पानी का बहरान ही पैदा नहीं होगा, बल्कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह, हयातियाती तनव्वो और शहरी माहौल भी शदीद मुतासिर होगा। हिमायत सागर सयाहों की भी एक पसंदीदा तफरीही जगह है। बिलखुसूस मुकामी लोगों में हिमायत सागर और इसके आसपास का इलाका खासा मकबूल है।
इंजॉयमेंट करने आते, फिशिंग करने आते, दोस्त पूरे मिलके आते हम लोग। घरों के पास कट्टों में बैठने तो कुछ भी ना होता, इधर आए तो क्या है माइंड फ्रेश रहता अपना, वो हिसाब से आते हम लोग। अच्छी हवा मिलती, फ्रेश हवा मिलती, एकदम सुकून दिखता। देखो हमारे निजाम भाई भी है, मच्छा बताओ निजाम भाई कैसा पकड़ा बनाया था किसने मालूम है आपको? निजाम बताया था, निजाम सरकार हमारे पकड़े यहाँ पर। कैसा है वही बताओ, फिशिंग करें, इसके भी काटे हैं, वो साहिल टाइप का है, बहुत बेहतरीन रहती, हाँ ये पकड़ लीजिए, एकदम फ्रेश मच्छी। हाँ फ्रेश। थोड़ी देर के बाद क्या हम इधर ही तल के करके खाते, इसके बाद घर में चले जाते एंजॉयमेंट करके। कितनी मछली है? इसका ये मजा ही कुछ अलग है, है बहुत है मच्छी इसमें, ताज़ा मछलियाँ भी हैं, ताज़ा मछली। ये हिमायत सागर में, वाह क्या बात है। छुट्टियों के दिनों में बड़ी तादाद में लोग यहाँ फिशिंग के शौक से भी लुत्फानंदोज होने आते हैं, जबकि यहाँ पाई जाने वाली मछलियाँ भी अपनी उम्दा मेयार और जायके की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। देखो ये सागर में मछलियाँ भी हैं और ये टंगरा मछली काफ़ी मशहूर है और फिशिंग के लिए भी कभी कभी आते हैं लोग शौक में। यहाँ की मच्छी खाने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो फिशिंग करके फिर उसको? नहीं, मैं फिशिंग नहीं करता हूँ, मैं खरीद के खाता हूँ। कहाँ पे मिलती है? वहाँ है ना, वहाँ मिलती है, दुकान है, रहते हैं 3-4। आबादी में तेज इजाफा, गैर कानूनी तामीरात, कैचमेंट एरिया पर तजावुजात और आलूदगी इस तारीखी झील के लिए मुसलसल खतरा बनती जा रही हैं। अगर इन मसाइल पर बरवक्त काबू न पाया गया तो आने वाली नस्लें एक ऐसे कुदरती असासे से महरूम हो सकती हैं जिसने 1 सदी से ज़्यादा अरसे तक हैदराबाद की हिफाजत की। मैं शमशाबाद से आया। अरुण बताया ना अपना नाम? अरुण शमशाबाद से आया। बराबर आते क्या इधर? और डेली आते हो, वेदर भी अच्छा रहता, ब्यूटीफुल रहता वो काम, वो बहुत मेंबर आते इधर। 5 साल से आ रहा हूँ मैं, एक बार आया, पसंद लगा, अच्छा लगा मेरे को, जिले रहने को। मैं तो पहले गांव में रहते थे, जब वो मेरे को वो लेक पूरा देख के इधर भी ऐसा वाइब में आने को। हिमायत सागर हमें ये सबक देता है कि तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का नाम नहीं, बल्कि इन कुदरती वसाइल की हिफाजत भी तरक्की का लाजमी हिस्सा है जो एक शहर को जिंदा रखते हैं। अगर हम आज अपनी झीलों, दरियाओं और आबी ज़खायर की हिफाजत करेंगे तो कल हमारी आने वाली नस्लें भी महफूज पानी, बेहतर माहौल और एक पायदार हैदराबाद की वारिस होंगी। नाज़रीन, किसी शहर की दौलत उसके कुदरती वसाइल होते हैं और उसका तहफ़्फ़ुज़ अहलियान शहर की जिम्मेदारी। तभी तो कहते हैं कि ये आबे रवां फ़कत एक झील का पानी नहीं, ये शहर की रूह है, कोई कहानी नहीं। हिमायत सागर हैदराबाद से मैं अपने साथी समी खान के साथ आलमगीर रिजवी, दक्कन मीडिया के लिए। ये थी दक्कन डायरीज की एक और दास्तान। अगर आप इसी तरह की तारीखी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दक्कन मीडिया को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।